उपकारकः वृक्षः, उपकार करने वाले पेड़। बच्चों, ये पेड़ पौधे प्रकृति ये सब जितने हैं हम पे कितना उपकार है इसका। हम इन पेड़ पौधों की कभी इनका उपकार का हम बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें दिया है वो कोई और नहीं दे सकता। इससे इस प्रकृति का धन्यवाद हमें सदा करते रहना चाहिए। तो चलो हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। उपकारकः वृक्षः, उपकार करने वाले पेड़। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। आधार का मतलब हम इन्हीं पर, हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। अतः भूमेः उद्भवन्ति, यह भूमि में उगते हैं। अतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति, इसकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक होती हैं। मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति, जड़ों के ऊपर से पेड़ के तना होता है। पेड़ का तना क्या होता है? इस भाग को हम पेड़ का तना कहते हैं। ये जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं इनके ये तने हैं। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति, और इन तनों से क्या होता है? ये टहनियाँ उगती हैं। तो प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति, शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति, और शाखाओं से उनकी छोटी छोटी शाखाएं, ये जो हम बहुत छोटी छोटी पेड़ों में बोलते हैं, इनकी शाखाएं उगती हैं। एतासु प्रकाशासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति, इन्हीं छोटी शाखाओं में ही पत्ते, फूल और फल होते हैं। वृक्षः अपि अस्माकम् एव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, पेड़ भी हमारी तरह ही भुक्त्वा खाकर, पीत्वा और पीकर जीवन्ति जीवित रहते हैं। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और जीते हैं, उसी तरह ये पेड़ भी खाते हैं और पीते हैं और जीवित रहते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति, मूल में, जो इसकी मूल कहते हैं हम, ये जो नीचे का भाग है इसको मूल कहते हैं। इसकी मूल में वृक्ष के पैर होते हैं। पेड़ों के भी पैर होते हैं। ये क्या हैं? ये सब पेड़ों के पैर हैं। अते पादेः पिबन्ति, ये पैरों से पीते हैं। जिस प्रकार हम मुख से पीते हैं, लेकिन पेड़ इन पैरों से पीते हैं। अतएव पादपाः कथ्यन्ते, इसलिए इन्हें पादपाः, पद शब्द से है, इसे पौधे कहते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अव्येभ्यः यच्छन्ति, जड़ों से, जड़ें भूमि से रस लेकर, रस क्या है? पानी लेकर, अन्येभ्यः दूसरे, अव्येभ्यः अव्यों को, यच्छन्ति ये देते हैं। येन अते वृक्षाः फलन्ति, जिससे ये पेड़ फलीभूत होते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः एव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, पेड़ भी मनुष्यों की तरह ही सुख और दुख अनुभव करते हैं। अतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव प्राणिनः एव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इसलिए ये मनुष्यों की तरह ही जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। परंतु अते अचरः सन्ति, लेकिन ये अचर हैं। अचर का मतलब कि ये स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर नहीं जा सकते। अर्थात अते खग मृग जलचर नराः एव न चरन्ति, अर्थात ये पक्षी, पशु,
जल के जीव मनुष्यों की तरह ही नहीं चलते। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। पेड़ों के बहुत सारे भेद होते हैं। अतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति। इनमें से कुछ फल वृक्ष होते हैं। अन्ये च पुष्पवृक्षाः, और दूसरे फूलों के पेड़ भवन्ति होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। पेड़ वातावरण को, ये वातावरण है, इसको क्या करते हैं? वातावरण को संतुलित करते हैं। अतः वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति। ये वर्षा करने के लिए भी सहायक होते हैं। अतः वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। ये वातावरण को साफ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायून् गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। पेड़ पर्यावरण से फैलने वाले प्रदूषित वायुन, गंदी हवा को गृहीत्वा लेकर, ग्रहण करके, श्वसन क्रियाये, श्वसन हम सांस लेते हैं, सांस क्रिया से अस्मभ्यम हम सबको प्राण वायुम यच्छन्ति, प्राण देने वाली, जीवन देने वाली हवा देती हैं। वृक्षाः पत्रे पुष्पे फले छायया वल्कले काष्ठे च सदैव प्राणिनाम उपकारं कुर्वन्ति। पेड़ पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, छाल से और लकड़ी से हमेशा मनुष्यों का उपकार करती हैं। अतः उपकार कहा अतः वृक्षा, इसलिए उपकार करने वाले हैं ये पेड़। अतः विना अस्माकं जीवनम असंभवं भवति। इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। अतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्। इसकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, इससे कहा गया है, रमणीयाः अतएव उपकारकाः वृक्षाः। रमणीय बहुत सुंदर हैं ये उपकार करने वाले वृक्ष। तो आज हमने इन पेड़ों के महत्व को जाना। पेड़ हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और हमें इनकी सदा रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, पेड़ लगाओ और प्रकृति की रक्षा करो। धन्यवाद।